ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट हमारी त्रिकोणमिति की 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 10वीं क्लास है ना। तो 10वीं क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हिंदी अर्थ होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या काम आता है ये हम पढ़ने वाले हैं, और इसका त्रिकोणमिति में क्या यूज है ये आज हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने एक्सिस तो पढ़े हैं। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी? क्वाड्रेंट की। ये मैंने बना दिया एक्सिस। देखो, ये होता है ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु क्या है? ओ है। ये क्या है आपका? एक्स अक्ष। ये क्या है आपका? वाई अक्ष। ये क्या है आपका? आ जाएगा ना ये वाई डैश अक्ष। ये क्या है आपका? एक्स डैश अक्ष। इतनी बात क्लियर है ना? आपको पता है कि ये जो यहां से अक्ष होता है ना, ये वाला अक्ष, ये क्या होता है बताओ? ये होता है प्लस का, यानी इसको हम प्लस बोलते हैं। और ये जो वाई अक्ष होता है ना, ये भी क्या होता है? इसका प्लस का होता है। ये वाला जो अक्ष होता है ना, ये माइनस का और ये माइनस का। मतलब जो ये एक्स वाई अक्ष है ये प्लस का, ये एक्स अक्ष प्लस का, और ये अक्ष ये क्या है? माइनस का। ये अक्ष क्या है? माइनस का। इतनी बात क्लियर है? जो भी हम यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया। क्या बना दिया मैंने? एक त्रिभुज। और त्रिभुज बनाएंगे इससे। बात आ रही समझ में? हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी आधार से बनाएंगे त्रिभुज। क्या बनाएंगे? आधार से। तो यहां पर ये देखना, मैं इसको फिलहाल यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं 0 डिग्री। क्या लिख रहा हूं? 0 डिग्री। और इसको लिख रहा हूं यहां पर मैं 90 डिग्री। इसको क्या लिख रहा हूं? 180 डिग्री। और इसको लिख रहा हूं यहां पर मैं 270 डिग्री। और फिर से इसको वापस लिख सकता हूं, एक राउंड जब पूरा करेगा तो ये 360 डिग्री। बात आ गई समझ में? तो मेरे कहने का मतलब, यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं 0 डिग्री, और वापस में ये क्या है? क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एक बात याद रखना कि जो भी यहां पर एंगल हम बनाते हैं, यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चल, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलते हैं। तो मेरी बात आप क्लियर समझ में आ रही है कि ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। घड़ी की सुई तो यूं चलती है ना, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर ये एंगल सीख रहे हैं, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। मेरी बात यहां तक क्लियर हो रही है ना आपको? अब हम बात करते हैं किसकी, कि यहाँ पर देखो कोण कैसे कैसे किस प्रकार से बनता है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज माना है यहाँ पर, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज मान लिया यहाँ पर, और इसको मैं इससे बना सकता हूं क्या? यहां से मैंने क्या बना दिया? मैंने ये बना दिया एक, क्या बना दिया मैंने? ये त्रिभुज बना दिया। और त्रिभुज भी कौन सा बना दिया? सीधा नहीं बना ना, आप सीधा बन गए। देखो, ये एक मैंने ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया? जब ये पूरी लाइन प्लस है तो ये भी क्या होगी? प्लस होगी। और ये मैंने बना दिया यहां पर थीटा। ये वाली लाइन पहले से क्या है? प्लस है। तो ओ ए और ये बिंदु क्या है? बी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना।
यहां पर ये बिंदु क्या हो जाएगा, जब ये प्लस है ना तो ये प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर? किससे हो जाएगा ये प्लस? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मैं बात करूं कि कर्ण स्क्वायर क्या है, देखो आधार स्क्वायर क्या है, प्लस आएगा, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस आएगा, लंब का स्क्वायर प्लस, प्लस और प्लस, फिर प्लस, प्लस और प्लस को जोड़ेंगे कितने प्लस हो जाए, तो उनका फिर स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस। मेरी बात आई समझ में कुछ? ठीक है। तो उसके बाद और प्लस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का रूट भी प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहां तक। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये पूरा प्लस है तो ये भी क्या होगा, ये बिंदु क्या मान सकता हूं यहां पर, सी, और ये क्या है, डी, तो ये वाला आप थीटा मान लो आप। इतनी बात क्लियर? और उसके बाद थीटा के सामने क्या होगा, अब यहां देखो ये क्या है, ये वाली लाइन माइनस, तो जब ये हम इसको करेंगे तो ये क्या आएगा बताओ, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा। ये क्या आएगा, प्लस आएगा। किससे आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस गुणा माइनस करेंगे, माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ? अब आप इतनी बात समझना कि यहां पर देखना, साइन की बात अगर मैं करूं, साइन थीटा की बात अगर मैं करूं तो क्या आएगा ये बताओ? यहां पर अगर मैं बात करूं साइन की, किसकी बात करूं, और बात करूं किसकी, कॉस की, और बात करूं किसकी, टेन की, तो आप थोड़ी देर के लिए ये थोड़ी देर के लिए आप ये छोड़ दो, साइन कोस टेन, अभी मैं थीटा नहीं लगा रहा हूं बाद में। तो साइन में क्या होता है बताओ, लंब बटा कर्ण होता है। अगर ये थीटा मानेंगे तो थीटा लगा भी सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप इतना पेशेंस रखो कि साइन कोस टेन, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कोई ना कोई एंगल तो मानना ही पड़ेगा वैसे इसका आगे, मान लो एंगल, चलो तो इसका लंब बटा कर्ण होता है ना साइन का। लंब क्या है इसमें देखो प्लस, और कर्ण क्या है, तो प्लस में प्लस का भाग देंगे क्या आएगा, मतलब क्या है, मतलब अगर हम बात करें किसकी, प्लस प्लस की बात करें तो प्लस ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस आएगा। कोस क्या आएगा, आधार बटा कर्ण, तो प्लस आएगा। टेन क्या आएगा, लंब बटा आधार, लंब और आधार, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा। जब ये साइन का साइन प्लस है तो कोसेक भी क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोस का उल्टा क्या है, सेक क्या होगा, प्लस, और टेन क्या होगा, कोट थीटा क्या होगा, प्लस। यानी हम इसको कह सकते हैं कि सारे क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी सारे क्या आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पहले वाले का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। आप धीरे धीरे थोड़ा सा आप धैर्य रखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आराम से। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आप मुझे ये बताओ कि मैं अगर साइन की बात करूं, किसकी बात करूं, साइन थीटा, फिर उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है प्लस, और कर्ण क्या है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस। कोस क्या है, आधार माइनस, और कर्ण प्लस, तो प्लस में माइनस में प्लस का भाग देंगे क्या आ जाएगा, माइनस। टेन का लंब बटा आधार, लंब प्लस और आधार माइनस, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रही मेरी बात क्यों हो रहा है? उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये क्या आएंगे, ये प्लस आएगा, और बाकी सारे क्या जाएंगे, नेगेटिव। कोस का भी उल्टा और साइन का भी उल्टा क्या जाएगा, नेगेटिव।
यानी मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। और फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात तीसरे की, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड में देखना आप, देखो बागे, आपने ये क्या मान लिया, अब की बार यहां पर ये वाला थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने क्या होगा, ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 था, यहां पर ये 90 था। तो अब देखना, ये माइनस है तो ये भी क्या होगा, और ये क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, ये दोनों प्लस तो ये ऑटोमेटिक प्लस। समझ में आ रही है ना मेरी बात, कैसे बता रहा हूं आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। अब देखना आप, इसमें देखना साइन का क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है इसमें माइनस, और कर्ण क्या है, तो क्या आएगा इसमें माइनस आएगा, है ना, क्या आएगा, कोस का देखो क्या आएगा, कोस का देखो, आधार क्या है माइनस और कर्ण क्या है प्लस, तो क्या आएगा टेन, देखो टेन का देखो, टेन क्या है लंब आधार, तो प्लस हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब इससे ये पता चल गया कि टेन प्लस तो कोट का भी क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी टेन और कोट पॉजिटिव आएंगे। लिख दूं डायरेक्ट आपको यहां पर, बाकी सारे क्या जाएंगे, समझ में आ गई ना कहानी, टेन और टेन थीटा और कोट थीटा क्या जाएंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, फोर्थ की बात करते हैं। अब देखो ये वाला थीटा मान लो आप, ये माइनस, क्योंकि ये माइनस था ना नीचे वाला, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या जाएगा ऑटोमेटिक, पता लग रहा है ना क्यों आ जाएगा भाई, समझ पा रहे हो ना आप, नहीं समझ पा रहे हो बताओ, ये समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो बताओ, ये क्यों प्लस प्लस और माइनस माइनस आ रहा है, समझ पा रहे हो ना। अब ये देखो, यहां पर देखो साइन का, देखो साइन का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो माइनस आ जाएगा साइन का, छोड़ दो फिर माइनस वालों को। कोस का क्या जाएगा आधार बटा कर्ण, मतलब क्या रहा है कोस प्लस, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो ये सारे प्लस बाकी सारे नेगेटिव। समझ पाए इन चारों को, चार क्वाड्रेंट है, कितने क्वाड्रेंट है चार। तो इसमें देखना आप सबसे पहले, इसमें तो क्या है ऑल पॉजिटिव है, क्या है ऑल पॉजिटिव, और इसमें क्या है साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इतना समझ पाए आप, बताओ कोई दिक्कत है किसमें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब हम इसको डायरेक्ट सीखेंगे, डायरेक्ट क्या है हमारे पास ट्रिक का वो है, देखना है ध्यान से आप, यहां पर इसमें एक ट्रिक्स बना रहा हूं मैं, आपको उससे याद रखना है ए एस टी और सी, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको लिखना है फर्स्ट, इसको लिखना है सेकंड, इसको लिखना है थर्ड, और इसको लिखना है फोर्थ। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है ऑल पॉजिटिव, क्या है फर्स्ट में क्या है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या है साइन और साइन का उल्टा क्या है पॉजिटिव, यानी साइन कोसेक पॉजिटिव। इसमें क्या है थर्ड में क्या है टेन कोट पॉजिटिव, और लास्ट बचा क्या बताओ कोसेक पॉजिटिव। समझ में आ गया, चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट में क्या है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या है साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोसेक कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। जो हम फर्स्ट में जो भी आएगा ना वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसमें
केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि और बाकी नेगेटिव कैसे हैं, तो बता सकते हैं ना आप कि कैसे नेगेटिव है बाकी। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। इसमें क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चतुर्थांश बेस्ड है। यदि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है तो 15 साइन थीटा प्लस 10 कोस थीटा माइनस 8 कोट थीटा का मान बताओ यदि 3 टेन थीटा प्लस 4 बराबर क्या हो, 0 हो। कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबसे पहले आपको क्या गिवन है, जो गिवन होता है ना उसको आप ध्यान से देखो। ये गिवन है आपको 3 टेन थीटा बराबर क्या है, प्लस 4 बराबर क्या है, 0, यही है। तो 3 टेन थीटा, 4 को इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 बटा में। आप मेरी बात एक थोड़ी ध्यान से सुनना, देखिए क्या है, टेन थीटा का मान आ गया -4 बटा 3। तो आप इसमें एक ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो ये माइनस जो दर्शाता है, नहीं तो दर्शाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 4, आधार क्या है 3, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और थीटा आप इसको मान सकते तब, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, 15 साइन थीटा और प्लस में क्या है 10 कोस थीटा और माइनस में 8 कोट थीटा। अच्छा ये 15 साइन है तो ये क्या है, प्लस आएगा कि नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस है, बाकी सारे क्या है माइनस माइनस। 15 साइन की वैल्यू क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब 4 है और कर्ण कितना है 5, प्लस 10 कोस का मान आधार बटा कर्ण यानी 3 बटा क्या है 5, लेकिन इसके साथ क्या आएगा साथ में माइनस और आएगा ना, -8 कोट थीटा का मान क्या है लंब बटा आधार, लेकिन आधार बटा लंब, आधार 3 और लंब कितना है 4, तो साथ में क्या आएगा माइनस। क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस अलग से और दे रखा है। 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, 2 को 3 से गुणा करेंगे -6, तो ये जाएगा -6, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, -6 और ये आ जाएगा प्लस का 6, 6 से 6 कट जाएगा, क्या जाएगा आंसर 12 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सामने ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। देखो एक बार, ये बताओ मुझे आप, ये कितना होता है 0 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री, और ये कितना होता है, ये कितना होता है 270 डिग्री। बात क्लियर समझ में आ रही है, 270 डिग्री। फिर उसके बाद ये कितना होता है 360 डिग्री। अभी बताओ मुझे आप कि 360 में अगर आप 90 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी यहां से यहां तक 90 तो बढ़ा है बस सिर्फ, तो 360 आएगा, घूमकर फिर 90 अगर जोड़ेंगे, मतलब 360 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा 440 आएगा, क्या 450 आएगा, बिल्कुल 450 लिख दो आप। फिर 450 में फिर 90 जोड़ेंगे कितना आएगा, बताओ 450 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 540 आएगा। 540 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा 600, 630 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा 720 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा 810 आएगा। 810 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा 900, 900 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा 990 में 990 में 90 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा बताओ, 990 में 90 जोड़ेंगे तो 1080 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है,
आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो अगर मैं कहूं आपसे कि 90 है, 450 है, 810 है, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप इसमें देखना, इसको लिख सकते हैं अपन 0 डिग्री में अगर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा 0 डिग्री थीटा, ठीक है, हो जाएगा, यानी प्लस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब 0 डिग्री थीटा, थीटा का मतलब है प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ना प्लस थीटा। मतलब अगर यहाँ 0 डिग्री से मतलब बड़ा है और 90 से छोटा होगा तो बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा, तो यानी जीरो जीरो में जोड़ रहे हैं मतलब थीटा, तो क्या आ जाएगा, जीरो में अगर हम थीटा जोड़ रहे हैं तो थीटा, या 360 प्लस में थीटा, यही तो आएगा, या फिर 720 प्लस में थीटा, 1 मिनट सॉरी, 720 प्लस में थीटा, या फिर क्या आएगा 1080 प्लस में थीटा आएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? और इसको लिखेंगे तो 0, इसको क्या लिखेंगे, अगर 90 से इधर को चलना है तो 90 माइनस थीटा, समझ पा रहे हैं ना, 450 माइनस थीटा और 810 माइनस थीटा, तो ये हम लिख सकते हैं ना इसको। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये किस में जाएगा बताओ, ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो 90 से पहले या फिर 0 डिग्री से प्लस। अब इसमें चलते हैं, अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो क्या कर सकते हैं, देखो 90 प्लस में थीटा, या फिर 450 प्लस में थीटा, या फिर 810 प्लस में थीटा, तो हम कहां आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद देखो 180 माइनस का थीटा, यानी 180 से कम में जाएंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और 540 माइनस का थीटा, और 900 माइनस का, समझ पा रहे हैं? अभी बहुत कुछ समझ में आने वाला है यहां से आपको। उसके बाद देखो अब बात आ रही है किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की। 180 प्लस में थीटा, या फिर 540 प्लस में थीटा, या फिर 900 प्लस में थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा, 630 माइनस थीटा, या फिर 990 माइनस का, ये सही लिखा है ना, गलत नहीं लिखा ना ये, ठीक है। आगे देखो, तो आप कहां पर जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 प्लस थीटा, 630 प्लस में थीटा, और 990 प्लस में थीटा, तो बात तो कहां जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की। अरे फोर्थ में आ जाएंगे ना, और 0 डिग्री माइनस का थीटा कहां जाएंगे, फोर्थ में। 360 माइनस का थीटा कहां जाएंगे, फोर्थ में। 720 माइनस का थीटा कहां जाएंगे, थर्ड में। मैं चौथी यूनिट को से मिटा रहा हूं, सब में 3-3 कर दो आप, तो आप समझ जाएंगे, फिर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सब में 3-3 कर दी मैंने, इतना ही बढ़ाते जाओ आप। अब हमको ये पता चल रहा है कि हमको ये समझ में आ गया यहां से कि हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बताओ किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, ऐसे कहां जा रहे हैं। इसका मतलब जो कोण होते हैं ना, कोण, जो कोण होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हमको ये बात क्लियर हो गई कि हम एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलते हैं कोणों को। जो त्रिकोणमिति में जो कोणों का मापन होगा ना, वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इससे हमको यही चीज समझ में आती है कि एंटी क्लॉकवाइज मापन कर सकते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। अब इसके अंदर और आगे हम चलेंगे, लेकिन आप यहां तक इनको एक बार नोट कर लो। देखो ये चीज आपको क्लियर हुई, हो गई ना क्लियर, ये भी चीज आपको क्या हो गई, क्लियर, ये भी चीज आपको क्या हो गई यहां से, क्लियर, और ये भी चीज यहां से आपको क्या हो चुकी है, क्लियर। अब मेरी बात को गहराई से समझना, आप ध्यान से देखना। मैं यहां पर 2 मिनट के लिए यहां पर लिख रहा हूं साइन माइनस का थीटा, कोस
माइनस का थीटा और tan माइनस का थीटा। आप मुझे ये बता दो सबसे पहले कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बताओ। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहां पर, बताओ क्या, बताओ यहां पर माइनस होगा या प्लस होगा, ये बताओ। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं जीरो माइनस थीटा की बात करूं तो ये कहां पर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं यहां पर बात करूं साइन माइनस थीटा की तो आप सोच कर बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, बताओ। ये देखो मैं दे रहा हूं उनका आंसर, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, एक बार बताओ ना कौन से क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, ये पता लग रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। माइनस थीटा आ रहा है ना, जीरो माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा ही होता है। तो इसमें क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ क्या था, कोस क्या था, पॉजिटिव था, और क्या थे बाकी सारे नेगेटिव थे। तो इसमें क्या जाएगा, कोस माइनस थीटा, ये बताओ क्या आएगा इसमें, इसका क्या जाएगा कोस का, एक मिनट, कोस का क्या जाएगा, देखो साइन माइनस थीटा का देखो पहले एक बार, टेन माइनस थीटा का देखो, कोट क्या जाएगा, कोट थीटा, कोस का क्या जाएगा, साइन थीटा, और साइन का क्या जाएगा, कोस थीटा। अच्छा ये बताओ इसमें कोस क्या था, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या थे, नेगेटिव थे कि नहीं थे, बताओ, बता दो ना। तो यानी कोस, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बताओ, सेक और कोस तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। अरे ASTC का रूल पता है ना आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कोस और क्या है, सेक पॉजिटिव, बाकी सारे, तो इसमें कोस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे क्या आ गए, नेगेटिव आगे कि नहीं आगे, बताओ। यहां तक जो मैंने आपको आज पढ़ाया, इसमें आपको किसी भी अगर प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं। क्या लिख दिया, साइन माइनस का थीटा, फिर लिख दिया मैंने कोस माइनस का थीटा, फिर लिख दिया मैंने टेन माइनस का थीटा। आप बताओ क्या जो माइनस थीटा वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा बताओ, कोस क्या रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, और कोस थीटा का कोस थीटा रहेगा, और टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, यानी फंक्शन इनके चेंज नहीं होंगे। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब जैसे साइन का कोस में चेंज जाता है, कोस का साइन में, टेन का कोट में, ये होता है फंक्शन। तो फंक्शन की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। फंक्शन किस में चेंज नहीं होगा, ध्यान से देखना। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन, फंक्शन दो टाइप में होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं यहां पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहां पर मिटा रहा हूं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि कौन कौन से फंक्शन बदलते हैं, कौन कौन से फंक्शन नहीं बदलते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखना सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको। जैसे मैंने लिखा ये 90 है ना, 90 देखो, 90 प्लस माइनस का थीटा, 180 180 का प्लस माइनस का थीटा, है ना, और 270 प्लस माइनस का थीटा, और 360 प्लस माइनस का थीटा। ध्यान से सुनते जाना। 270 के बाद क्या है, 270 के बाद है 360 के बाद क्या आएगा, 450 ही आएगा क्या, प्लस माइनस का थीटा, और 540 प्लस माइनस का थीटा, आगे क्या आएगा 630
प्लस माइनस का थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा 720 प्लस माइनस का थीटा। इतना ही कर दो बस, आप बढ़ते तो कितना ही जाओ। आप देखो इसको 90 को आप इसको रेशियो में डिवाइड कर दो, क्या रहा है 91 90, 93 से क्या होता है 270, 95 से क्या होता है और 97 से क्या होता है 630। आप देखो 1357 अगर आ जाए तो आपका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा चेंज होगा, फंक्शन क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। और अगर आपका इसको काटने पर क्या जाए 90 दूनी 180, 90 4 360, 90 6 90 8, यानी क्या रहे फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन चेंज होगा क्या बताओ, नहीं होगा। कहने का मतलब थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। देखो आप इसको काटो पहले एक बार, इसको 90 को काटो, 91 से 90, 95 से क्या रहा है 45, 405 और 99 से क्या रहा है 159 आ रहा है ना, यानी ये क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या आ रहा है 159 आ रहा है ना, नहीं बेटी बात समझ में। तो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन से समझेंगे। तो यहां तक आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो मैंने ये दे रखे हैं आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे कर सकते हैं इनको। साइन 90 माइनस थीटा, आप दिमाग लगाओ 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, 90 से कम हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो क्या आएगा ऑल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बताओ, सारे पॉजिटिव होते हैं। और 90 माइनस थीटा मैंने आपको बताया चेंज होगा कि नहीं होगा, 90 से काटो इसको, 90 एकम तो एक आ रहा है ना, और एक आ रहा है तो क्या होगा चेंज होगा, किस में चेंज होगा साइन कोस में। तो ये तो आपने बहुत पहले पढ़ रखा था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। नहीं बैठी बात समझ में, अरे समझ में बैठ रही है ना। इसका देखो 3 90 से काटो तो कितना आ रहा है 3 इवन नंबर है, और 3 जब इवन नंबर है तो चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ, किस में चेंज होगा कोस में, है ना। और 270 मतलब 270 प्लस में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस कोस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, साइन 270 प्लस थीटा है, हाँ बिल्कुल फोर्थ में होगा। और फोर्थ में क्या होता है कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये साइन है ना, तो इसका मतलब माइनस ही आएगा वैसे, ठीक है। 270 प्लस थीटा है, ध्यान रखना गलती से गलत हो गया था ना। तीसरा देखो आप साइन 180 प्लस थीटा, आप बताओ 180 को किससे काटे 90 से काटे 2 आ रहा है, तो डेफिनेट क्या होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का किस में रहेगा साइन में, 90 दूनी 180। अभी देखो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है थर्ड में है, और थर्ड में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे, तो आंसर क्या आएगा समझ में आया कि नहीं आया बताओ। उसके बाद फोर्थ देखो कोस 270 माइनस थीटा, आप देखो 270 से कम है ये, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो थर्ड में क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा फंक्शन चेंज होगा क्या, पहले पहले थर्ड में देखो कौन कौन सा टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और 90 से काटो 3 आ रहा है, 3 मतलब फंक्शन चेंज होगा, किसमें होगा साइन में होगा, क्लियर है ना। आगे देखो फिफ्थ देखो टेन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड में है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, 90 दूनी 180 2, क्या चेंज होगा कि बताओ नहीं होगा। आगे देखो टेन 270 प्लस थीटा, टेन किस में चेंज होगा बताओ, 270 प्लस थीटा किस में है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, और फोर्थ में क्या होता है कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और 3 से 90 से काटो 3 आ रहा है, 3 क्या चेंज होगा क्या किस में चेंज होगा कोट में चेंज होगा।
तो आप ये बताओ यहाँ तक ये बातें आप समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो हमने क्वाड्रेंट ब्रेस पर एक क्वेश्चन कर लिया था, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कोट 90 माइनस थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। साइन 180 माइनस थीटा, ये बताओ 180 से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव आएगा। और एक बात और बताओ, 90 दूनी 180 क्या ये साइन, मतलब एक इसका फंक्शन चेंज होगा क्या बताओ, इनटू साइन 90 माइनस थीटा, ये तो आपने पढ़ रखा है ना, आप डायरेक्ट लिख दो कोस थीटा। बताओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर भी नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा किससे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव तो वैसे ही होता है। और ये देखो 90 एकम 90, तो साइन का मतलब उसमें कोस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक आ रहा है ना, विषम संख्या ऑड के लिए क्या आता है, चेंज होता है, और इवन के लिए चेंज नहीं होता। ठीक है, तो साइन इंटू कोस थीटा माइनस, आगे देखो, आगे कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, tan थीटा हो जाएगा ना, पता लग गया ना कैसे जाएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा हम यहां पर रख सकते हैं। आगे देखो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। और सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा। आप देखो एक कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा ना, और 1 बटा कोस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, बटा में कुछ बचा नहीं है। एक बटा कोस क्या हो जाएगा, कोस बटा एक हो जाएगा, नहीं कोस थीटा जाएगा। ठीक है ना, ऊपर चल जाएगा ना मतलब ये, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, क्या ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, क्या जाएगा आंसर, 0। तो समझ पाए आप इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन। तो देखो एक बार, आप देखो सबसे पहले tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बताओ, आप बताओ, कोट स्क्वायर थीटा होता है क्या, माइनस, आगे देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, यही होता है ना। आगे देखो इनटू कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा माइन इनटू में है ना, इनटू में है। और कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप ये देखो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है, कोस का क्या होता है, ऐसे कैसे लिख दूं क्या, लिख सकते हैं ना ऐसे कैसे ही। आगे देखो सेक का क्या होता है, 1 बटा में कोस स्क्वायर, tan का क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखो इसको इससे मिला लो, कंटिन्यू इसको कर लो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या है, कोस साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा ना, इन दोनों में क्या है, कोस कॉमन ले लो, कोस कॉमन ले लेते क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, यही बचेगा ना। नीचे क्या बच रहा है, इनटू में cos स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, और cos स्क्वायर थीटा में किसका भाग देंगे, क्या जाएगा बताओ, 1। राइट आंसर क्या जाएगा, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ हमने पढ़ा क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का टॉपिक। ठीक है, आगे हम इस पर बेस्ट और आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।